पहले मैं आपको एक दो कहावत बताने के बाद, एक दो शायरी बताने के बाद आपको ऐसे मैटर पे ले जाऊंगा जो कि सच है और इससे यहाँ की जनता पिस रही है। तो सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के बने फूलों से। नंबर 1। नंबर 2, एक कहावत है, अगर पानी में कुछ किया जाए तो ऊपर ज़रूर आता है। पानी में कुछ किया जाए तो ऊपर ज़रूर आता है। नंबर 3, इश्क और मुफ्त छुपाए नहीं छुपता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इसी पर आपको आगे ले चलने जा रहा हूँ। मैंने पिछले महीने एक वीडियो चलाया कि जनता पिस रही है, उनको पूरा राशन नहीं मिल रहा है। सप्लाई इंस्पेक्टर का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और जो उनका दलाली का अड्डा था वो भी ट्रांसफ़र हो गया। मैं थोड़ा बैक ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर पूर्त निरीक्षक हुआ करते थे जिनका नाम चंदन जी था। चंदन जी था और उनका जो दलाली का अड्डा था यहाँ का जाहिद नाम का एक कोटेदार था। वीडियो चला, खबर चला, उसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि वो उनका स्थानांतरण हो गया और जो कोटेदारों से वसूली करते थे यहाँ के जाहिद कोटेदार, उनसे भी उनकी दलाली छिन गई। इसके बाद आते हैं एक नए पूर्त निरीक्षक जिनका नाम मनोज जी है और ये तो उनसे भी बड़े दलाल निकले। ये सप्लाई इंस्पेक्टर उनसे भी बड़े घूसखोर निकले, लेकिन डायरेक्ट ये भी घूस नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से जो चंदन जी थे वो घूस लेते थे अपने कोटेदारों से, और एक घूस ले रहे हैं अपने आपस में बैठाए एक आदमी से। और वो आदमी कैसा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो आदमी ना कोई सरकारी कर्मचारी है, ना कोई अधिकारी है, और वह आपस में बैठता है। जबकि योगी सरकार का नियम है, योगी जी का आदेश है कि कोई भी प्राइवेट आदमी सरकारी ऑफिस में काम नहीं कर सकता है, या किस तरीके से करता है काम। तो मैंने भी पिछले वीडियो में चैलेंज किया था कि अगर उनको सबूत चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं, लेकिन सबूत वो सब नहीं मांगे। भले ही उनका स्थानांतरण हो गया क्योंकि चोर जब चोरी करेगा जानता हम चोरी किए भैया, तो क्या सबूत मांगेंगे। क्योंकि मैं बगैर एविडेंस के कुछ नहीं बोलता हूँ। तो उनका स्थानांतरण हुआ। फिर हमने कोटेदारों के यहाँ सर्च मारा, कोटेदारों के यहाँ सर्च मारा कि क्या स्थानांतरण होने से, उनका ट्रांसफ़र होने से क्या दलाली बंद हो गया। तो पता चला जब हमने कुछ कोटेदारों के यहाँ गया, एक दो नहीं दर्जनों कोटेदारों के यहाँ गया, तो वहाँ पर पता चला कि भैया हम लोगों को राशन कम देना मजबूरी है, क्योंकि जो 30 रुपये प्रति कुंटल का नियम बन चुका है, पुराने साहब बना के गए हैं, वो टूट नहीं रहा है। क्योंकि कहा गया है इश्क और मुफ्त छुपाए नहीं सकता, छुपाए नहीं छुपता। तो उसी तरीके से जब इन अधिकारियों का पैसे का स्वाद लग गया है तो छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। और पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता है कि जो यहाँ के जिला के अधिकारी हैं, जिला के अधिकारी डीएसओ साहब हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। कि अगर कोई खबर गलत चलाएगा तो कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सबूत मांगना चाहिए, लेकिन नहीं मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 30 रुपये प्रति कुंटल का सिलसिला अभी जारी है। आखिर में क्यों नहीं रुक रहा है। कोटेदार विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हमने कोटेदारों से बात किया, पता चला कि अगर भैया एक दो आदमी विरोध करें कोटा चला जाएगा, ये भी सही है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि सभी कोटेदारों से कुंटल 30 रुपये के हिसाब से जमा करा रहे हैं। और कैसे जमा करें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोटेदारों को कहना कि अगर यह पैसा ना लिया जाए तो हम लोग राशन पूरा दें। लेकिन इसमें कोटेदार का क्या फ़ायदा होता है, कोटेदार की बदनामी होती है। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ जो बचा खुचा वो पा जाते हों, कुछ पा जाते होंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन ज़्यादातर जो साहब हैं, जिनको ए ग्रेड के अधिकारी हैं, अपने सैलरी से पेट नहीं भर रहा है। जब तक गरीबों की चमड़ी, गरीबों का राशन ना खा लेंगे, तब तक इनकी पेट में कोई जगह बची रहेगी। इसलिए ये राशन चुराने में डायरेक्ट चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोटेदार को मजबूरी के राशन घोटाला करेगा।
और बेचेगा तभी तो इनको देगा। तो जब मैंने कुछ कोटेदारों के यहाँ गया तो पता चला भैया इस बार जो हम लोग कोटेदार बता रहे थे कि हम लोग जाहिद का विरोध कर रहे थे, जाहिद का विरोध हम लोग गलत किए, कोटेदारों को माना जाहिद का विरोध गलत किए। अब तो और गड़बड़ हो गया। अभी तक तो हमें अपने क्षेत्र में ले जाके दलाली के पैसे जमा करना पड़ रहा था, अब तो वहाँ ऑफिस में जमा करना पड़ रहा है। और ऑफिस में ऐसा आदमी नहीं, वह पूरी तरीके से प्राइवेट है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। सूत्रों के अनुसार उसका भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी हो, शायद जो जिले का ऑफिस है राशन विभाग का, पूर्ति विभाग का, वहाँ पर कोई कर्मचारी है, उसी के बल पर यह जो है यहाँ पर सरकारी ऑफिस में बैठकर साहब के सामने बैठकर और ले लेता है और यह पैसा सीधे साहब को देता है। लेकिन अगर यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा, जिस तरीके से कोटेदारों का बयान आ रहा है, भले खुल के सामने ना आ रहे हों, कुछ कोटेदारों ने बयान दिया, वो मैं बयान रखा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो दिखाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से बयान दिए वो लोग, वो अपना तरफ बताए कि यहाँ पर सरकारी ऑफिस में जो बैठे हैं या उनके भाई हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही, किसको, कोटेदारों को, क्योंकि जाहिद जो है यहीं पर पैसा लेता था अपने क्षेत्र में और वहाँ पर ले रहे हैं ऑफिस में बैठकर। तो मैं आगे बताना चाहता हूँ कि अगर इसी तरीके से यह सिलसिला जारी रहा तो निश्चय ही जिले के अधिकारी का बयान लिया जाएगा कि आखिर में क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं। आपको सबूत चाहिए तो हम सबूत दे रहे हैं, कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, क्योंकि आपने दलाली का अड्डा बदला लेकिन दलालीपन कम नहीं किया।